अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके सदर में। मेरे सामने इस वक्त सदर गोल चक्कर है और मेरे पीछे जो आप इस वक्त ये सड़क देख रहे हैं, जो आप मुरम्मती काम देख रहे हैं, आप मनसूबा देख रहे हैं, जो कि पिछले कई महीने से ताख़ीर का शिकार है। ये अहम तरीन सड़क जो है, जिसको यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, ये रोड जाती है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। यहाँ से लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं और यहाँ से लोग बरकी भी जाते हैं। इसके साथ मुतबादिल सड़क के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। और ट्रैफिक की जो रवानी है वो यहाँ पर शदीद मुतासर हो रही है। लोगों का कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बहुत सारे मामलात लोगों के रुक चुके हैं। हम देखते हैं जब भी कोई हुकूमत आती है वो बहुत सारे मनसूबों का आगाज़ करती है। डेफिनेटली वो मनसूबे आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे मनसूबे शुरू तो कर दिए जाते हैं लेकिन उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जाता, उनको ख़त्म नहीं किया जाता। बर वक्त जो है, जो डेडलाइंस होती हैं वो उसके मुताबिक नहीं हो पाते। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामला रुक जाते हैं। ये सामने मेरे जो इलाका है वो धर्मपुरा का है। अगर मैं अपनी राइट साइड की बात करूँ तो शालीमार की साइड पर ये रोड जा रही है। ये एक अहम तरीन चौक है। इस तरफ मेरे कैंट का एरिया है और लोग इस अहम रूट को यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कई माह गुजर चुके हैं। रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मंसूबे इतनी ताख़ीर का शिकार हैं? अगर कोई बेहतरी का काम भी किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली सोच समझ कर किया जा रहा होगा, नया मंसूबा हो या मुरम्मती काम हो, जो भी काम है उसमें टाइम बहुत लग रहा है। और उस टाइम की वजह से ये जो लोग यहाँ पर काम काज कर रहे हैं, जिनकी आगे शॉप्स हैं, जो यहाँ से रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनका कारोबार यहाँ पर ठप हुआ पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर खड़े हैं। वैसे वो साइड पर खड़े हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर उस तरह से नहीं है, इसलिए फ़िलहाल वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है क्योंकि ये वन वे रूट है और इसको टू वे यूज़ किया जा रहा है। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि रीज़न उनके मुताबिक इसकी क्या है। क्या यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? और ऐसे कौन कौन से इलाके और लाहौर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर ऐसे ही मंसूबे शुरू तो कर दिए गए हैं लेकिन उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा, उनको बर वक्त जो है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये भी जानते हैं कि कितना मज़ीद वक्त जो है वो दरकार होगा इस अहम तरीन शाहराह को इस्तेमाल करने के लिए, इस मेन रोड को इस्तेमाल करने के लिए। आए मेरे साथ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त ये एम्बुलेंस है जिसका एक एक सेकंड इंतहाई कीमती है। कोई जान है जो कि डेफिनेटली ख़तरे में है, लेकिन वो इस रश की वजह से, इस टूटी फूटी सड़क की वजह से, इस टू वे ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है और उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। डेफिनेटली अगर ये बर वक्त जो है रोड मुकम्मल कर ली जाए, यहाँ पर जो मनसूबा है उसको मुकम्मल कर लिया जाए तो एक कीमती जान जो है वो महफूज रह सकती है। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या मामलात हैं, बट इसको डेफिनेटली जो है एज सून एज पॉसिबल जो है इस मंसूबे को वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि हम हर जो ऐसी कीमती जान है उसको बर वक्त बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुकान आपकी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये इधर काम शाम चल रहा है, ये सड़क बंद है, कब से बंद है ये सर तकरीबन इसको 10 माह हो गए हैं। हम तो परेशान हो गए हुए हैं, कारोबार हमारा बिल्कुल तबाह हो गया हुआ है। हम तो किराए भर रहे हैं 10 महीने से, कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मुझे ये बताएं कि 10 महीने से ऐसे ही है, कोई और काम किया है इन्होंने? नहीं, ये बस पहले 6 महीने पाइप रखे रहे हैं, अब 4 महीने इस खुदाई को हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहे। बस ये वो हमें भी यही सुनने को मिलता है, ये हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा या 15 दिनों में हो जाएगा। हम तो इतना परेशान हो गए, एक टाइम था हमारे पास माल रखने की जगह नहीं थी, अब माल डालने के लिए पैसे नहीं है। अब ये सिचुएशन आ गई हुई है हमारे कारोबार पे। यानी कि तकरीबन 1 साल का अरसा होने वाला है और आपका काम ऐसे ही मुतासर है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ सकती, बाइक भी नहीं आ सकती। कितना फ़र्क पड़ा काम पे? मैं कह रहा हूँ भाईजान 99% फ़र्क पड़ गया हुआ है हमारे काम में, इतना हम परेशान हो गए हुए हैं। तो कभी आपने पता करने की कोशिश किया है कि क्या मामला है, डिले क्यों आ रहा है? भाईजान वो कहते हैं कि बस ये काम चल रहा है, जैसे ही ठेकेदार जितने हमें पैसे दे रहे हैं हम उस हिसाब से काम करे जा रहे हैं। ये आसपास जो दुकानें बंद हैं ये इसलिए बंद है? ये इसीलिए बंद हो गई हुई हैं बेचारे, कारोबार छोड़ के। जाहिर सी बात है, रेंट की शॉप्स हैं, हमारा भी रेंट का काम दुकान है, हम रेंट ही भर रहे हैं 1 साल से और कुछ नहीं कर रहे। ये आप में से किसी की है दुकान ये वाली? ये ज़रा खान साहब दिखाएं, पीछे वाली ये दुकान ये भी बंद है, वो सामने दुकान
ये सारी मार्केट जी बंद है। ये दुकान इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर जो कारोबार है वो चल नहीं रहा और इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि तकरीबन 1 साल का अर्सा होने वाला है, 10 माह से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो गाड़ी आ सकती है ना बाइक आ सकती, क्योंकि पीछे आपको जो सूरत हाल है वो दिखा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? जी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताएं जी ये क्या मामला है यहाँ पे? मामला अभी तक तो देखे, मैंने पहले भी अपना दिए 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन अभी तक मामला को 2 माह हो गए हैं इंटरव्यू को भी। अभी तक कोई बंदा, वो कभी 2 ट्रैक्टर आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपके ज़रिए से शायद मरीम नवाज़ साहब को हम पैगाम दे दें। काम तो वो अच्छे कर रही हैं और हम क्या कह सकते हैं, उनको मेहरबानी करके यही पैगाम दे रहे हैं कि इसको बस जल्दी कर दें काम, बस। अच्छा ये बताएं ये काम किस चीज़ का हो रहा है? काम वो पैप शैप वो नीचे डाल रहे हैं पानी के लिए, सीवरेज है। आइंदा आने वाला टाइम हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अभी तो बुरा चल रहा है। अभी तो 6 माह हो गए हैं हम बाहर बैठे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, क्या करें इस पे हम। अच्छा मंसूबा जो है वो डेफिनेटली बेहतरी के लिए है, इसमें इन्हीं का फ़ायदा है अगर सीवरेज की लाइंस डल रही हैं, लेकिन बर वक्त उसका हो जाना, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना और राइट टाइम के ऊपर पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें अगर बंद हैं तो इसका मतलब है चूल्हे बंद हैं। ये मुझे बताएं कि आपने मालूम करने की कोशिश की है कि वजह क्या डिले की? जी हमें तो वो कोई बताने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम करते हैं, आ जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। ईद पे करते थे कि हम हो जाएगा ये, लेकिन ईद से अभी ये 2-3 दिन हुए ये काम थोड़ा शुरू हुआ है। देखें अभी क्या होता है हमारे लिए, क्या कर सकते हैं ये। फिर आपके क्या इरादे हैं फिर? अब हम देखें, हम तो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। किराए भर रहे हैं? किराए तो मालकों के हम दे ही रहे हैं। कोई 6 माह का हो गया, किसी का 8 माह का हो गया, किसी का साल का हो गया। ये 1 साल से काम बंद पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है आगे चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये सिचुएशन है, मोस्टली दुकानें यहाँ पर बंद हैं। अभी डेफिनेटली शाम का वक्त है, दुकानें बंद होने में काफ़ी घंटे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे दुकानें इसीलिए बंद कर दी हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार चल नहीं रहा और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1 साल से बग़ैर मुनाफे के सिर्फ किराया हर माह भरता रहे, घर का चूल्हा ना चले। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत एक कंसर्निंग चीज़ है। यहाँ पर काम कब होगा इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन जो आवाम है, जो उनके मसाइल है वो जेन्युइन है। उनसे बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि उन्होंने इसके मुतबादिल के तौर पर क्या करना है। ये देखिए जी, यहाँ से अब ये इस ट्रक को मूव कर रहे हैं, इस गाड़ी को मूव कर रहे हैं। इससे पीछे जो रोड है वो सारी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से बंद है और अभी इन्होंने इसको खोल दिया। जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्होंने इस ट्रक को यहाँ से हटा लिया है। ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो है वो कंटेनर है, इसको यहाँ से मूव कर लिया, उस तरफ लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर सामने काम चल रहा है, मैं आपको वो काम भी दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। लेकिन ये पूरी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पर लोगों का रोज़गार कारोबार बिल्कुल बंद है और 1 साल तकरीबन होने को है कि ये मामला ऐसे चल रहे हैं। अहले इलाका हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मुझे ये बताएं, अभी आप मुझे जब मिले पहले दिन गुस्से में क्यों थे? भाई गुस्से वाली बात देखें, आज 9 महीने मुकम्मल हो गए हैं। 9 महीने इस काम को मुकम्मल हो गए हैं। ज़रार शहीद रोड है, लाहौर रोड है, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ ये अनोखा नहीं है कि यहाँ पे सीवरेज लाइन डल रही है। आपके इल्म में है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में सीवरेज लाइन डली है। 1 से 1.5 महीने या हमने देखा ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर सीवरेज लाइन डल के तो सड़क पैच लग जाता है। यहाँ पे 9 महीने हो चुके हैं और ज़रार शहीद रोड है, लाहौर रोड है, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। और तो और इसकी वजह से अगर आपको मैं दिखाऊँ मोहल्लों का जो हाल है, पानी खड़ा होना, काइयाँ जम चुकी हैं, मच्छर, लोग बीमार हो रहे हैं। फिर दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं, देखें आपके इल्म में ये इसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। आपकी रिहाइश कहाँ पे है? सर ये सामने घर है। और यहाँ पे कारोबार की सूरत हाल क्या है? कारोबार की सूरत हाल ये है कि इनका तो दरवाज़ा ये आप देख सामने है कि जिनका दरवाज़ा है उनको किस तरह गुजर के मैंने जाना है। पीछे इससे थोड़ा गोल चक्कर से आप थोड़ा पल्ली तरफ जाएं, लाहौर रोड, उनका तो सारा कारोबार बंद हुआ पड़ा है, फ्लॉप हुआ पड़ा है। उनके पास जाएं, वो कहते हैं भाई पहले ही नहीं था काम, पेट्रोल की कीमत देख ले, बाकी सूरत हाल देख लें, अब रही सही कसर इस रोड ने निकाल दी। अच्छा ये वैसे इसके बाद जब ये कर लेंगे सीवरेज का काम मुकम्मल, तो आपका फ़ायदा तो होगा इसमें? सर फ़ायदा तो होगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन अब खुदारा मुकम्मल कर दे, जीने दें। मानसून की आमद है, क्या चाह रहे हैं हम? ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। अगर हुकाम बाला इसको सुन रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बारिशें होने वाली हैं, मानसून का सीज़न है, ये यहाँ पर अभी इतना कीचड़ है, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर होती जा रही है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो यहाँ पर पानी भर जाएगा इस तमाम तर घड़े के अंदर, और फिर क्या सूरत हाल होती है लाहौर की वो सबको मालूम है। तो इसको एज सुन एज़ पॉसिबल कम्प्लीट होना चाहिए। और इन लोगों का जो कंसर्न है, वो पाइप भी मैं आपको दिखाता हूँ। खान साहब वो पाइप दिखाएँ, उस तरफ वो पड़े हैं जी बड़े बड़े पाइप्स,
जो इन्होंने सीवरेज के लिए इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इनका कहना ये भाई हमें बता ही रहे हैं कि जी पिछले कई महीने से, नहीं कि 8-9 महीने से मामला ऐसा ही है। अब इसकी क्या रीज़न है? क्या वाकई में ठेकेदार भाग गया है या ग्रांट नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम है? बट प्रॉब्लम है, आवाम को फेस करना पड़ा है। बेशक इनकी बेहतरी के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, बट नुकसान तब ज़्यादा होगा अगर हम जो डेडलाइन है उससे आगे निकल जाएंगे। नाज़रीन, जो मेन रोड मैंने अभी आपको दिखाई, ये उसके बिल्कुल साथ चंद कदम के फासले पर ये गली है। इस गली की सूरत हाल अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पर इस वक्त सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, ये गड़े पड़े हुए हैं। अगर खान साहब ये भी दिखाई नीचे, ये सूरत हाल, पानी खड़ा है, यहाँ से ताफुन है, यहाँ से बदबू उठ रही है और पीछे घरों के बाहर सिर्फ पानी ही पानी खड़ा हुआ है। अब सीवरेज कब डलता है कब नहीं डलता, लेकिन ये पिछले कई महीने से अजियत से दो चार हैं। इनके घरों के बाहर अगर ये हालात होंगे तो मच्छर भी होंगे, बीमारियां भी होंगी, तकालीफ भी होंगी, घर में आना जाना तो नामुमकिन है। मैं कोशिश करना चाह रहा था कि मैं इसके अंदर जाऊं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अंदर जाकर लोगों से बातचीत कर सकूं। जो अहले इलाका हैं, जो मोहल्लेदार हैं, जो नेबर्स हैं, वो सारे आसपास बाहर ही खड़े हैं गली के, और वो देख रहे हैं कि कब, जिस अजियत से हम गुजर रहे हैं इतने माह से, 9-10 महीने से हम जो फेस कर रहे हैं, आखिर हमारी सुनवाई कब होगी। बात करने की कोशिश भी करते हैं, बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप बताएं ठीक हैं? मैं खैरियत से। कब से ये सूरत हाल है? भाईजान हम तो बहुत परेशान है, ये पिछले तकरीबन 10 से 11 माह बल्कि पूरा साल ही हो गया। इस रोड के आप हालात देख लें, पानी लोगों के घरों में सीवरेज का बैग जा रहा है, कोई अपने घर से निकल के आप देख लें कि मस्जिद तक नहीं जा सकता, बाहर मार्केट तो दूर की बात, नमाजी हज़रात इतने परेशान हैं, कोई गुजर जाए, बाइक पे भी आप गुजरें तो आप देखें ये इतना गंदा पानी है कि अगर इसकी हल्की सी भी छींट पड़ जाए तो बंदा नापाक है और उसके अलावा ना मस्जिद में जा सकता है ना कहीं और जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत ताफुन भी उठ रहा है, बदबू भी है। मुझे ये बताएं कि इससे बीमारियां भी हो रही होंगी? ऑब्वियसली बात है, लोगों के बच्चे बीमार, कोई एमरजेंसी है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोग इतने परेशान हैं। उसके अलावा आप इधर उधर रोडों के हालात देख लें, सदर को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, जबकि कहते हैं जी सदर लाहौर का जी एक दिल है, सदर तो पता नहीं क्या, लाहौर तो लाहौर रहा ही नहीं मेरे ख्याल से। आप ये सामने देख लें, इसके अंदर इतना अरसा हो गया है कि ये खुदाई हुई है, बारिश हो जाए ये पानी की वजह से लोगों को नज़र ही नहीं आता। तो पीछे भी मैंने दिखाया भी है, क्योंकि इतनी रोशनी नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि ये बड़ा गड़ा पड़ा हुआ है, उसमें पानी इकट्ठा है, छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते होंगे। ऐसे ही है, वहाँ पे तो 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि गाड़ियाँ उलटते उलटते बची हैं, अंदर तक चली गई हैं कि रेस्क्यू करके गाड़ियों से ट्रकों से खींच। बात सुने, ये बताएं, एक तो ये तमाम तर जो इकदाम किए जा रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, ताकि नई पाइपलाइन यहाँ पे डल सके, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो सके। ये बताइएगा कि आपकी किसी से बात हुई है इंतज़ामिया से, उनका क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखें, हमारी तो किसी इस तरह के इंतज़ामिया से बात नहीं हुई। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि ये सूरत हाल कब से फेस कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से ऐसे ही है? ये वो तो कह रहे हैं जी 9-10 महीने में काम करते हैं। जी नहीं, ये तो जब ये 9-10 में तो इसको शुरू हुआ है ना काम, ये तो उससे पहले का, ये हमारा, मैं 60 साल से यहाँ पे हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2-2.5 साल से ये पानी निकला ही नहीं, और ये डेंगू मच्छर और हर चीज़ यहाँ पे पैदा हुई हुई है, और बीमारियाँ, खसरा, हर बीमारी यहाँ पे। और ये गटरों में बच्चे गिरे हैं, वो आके गटर खुला है और तकरीबन वो 20-25 गज का गटर है वो, उसमें 2 बच्चे गिरे हैं परस। बच्चे महफूज हो गए बाद में? वो बादशाह चले गए, ब्रोज अस्पताल लेके गए उनको, और उनका अकेले तो उनसे भी मुलाकात करवा देंगे आप। ये पीछे जी गड़ा है, ये बता रहे हैं अंकल, ये बता रहे हैं ये भी गड़ा है, पीछे ऐसे गड़े हैं जहाँ पर 2 बच्चे गिरे भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे हैं। और ये सूरत हाल यहाँ पर 9 महीने से 10 महीने से पिछली सूरत हाल है, जो पिछली सड़क की है, लेकिन इस रोड को कह रहे हैं 2 साल से यही सूरत हाल है, पानी ऐसे ही खड़ा होता है। दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। आप ये देख रहे हैं, ये वासा वाला का काम है, ये इनके पाइप, हम गंदा पानी पी रहे हैं, घरों में गंदा पानी जा रहा है, और डेंगू का मसला तो बनेगा ना इससे। यहाँ पे ताफुन भी है, यहाँ पे गलाजत भी है, यहाँ पे गंदगी भी है, यहाँ पर मच्छर भी हैं, यहाँ पर बीमारियाँ भी हैं, और 2 साल जी। सिद्दीकी साहब की गली है, ये एमपी है, MPA शुएब सिद्दीकी साहब, उनकी गली है, इनका बताना ये है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तकलीफ़ से ये लोग गुजर रहे हैं वो एक्चुअल सूरत हाल भी मैं आपको दिखाऊँ। आगे वो गली के अंदर गड़े भी हैं जहाँ पर बच्चे गिरे हैं, तो इसके बिल्कुल साथ वो सड़क है जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है, मेन रोड है, कोई बहुत दूर की गली नहीं है कि बहुत सबब एरिया के अंदर मैं नहीं खड़ा, मैं मेन रोड के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, जहाँ पर ये चंद कदम के फासले पर मेन रोड है जहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन वो काम मेन ट्रैफिक के लिए ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उनके लिए जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ।
ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। अगर मैं खौफनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये घर के बिल्कुल सामने है। खुदा न खास्ता जो बच्चे पहले यहाँ से इस गड्ढे में गिरे हैं उनको तो बर वक्त निकाल लिया गया है, लेकिन ये गहरा है, ये घड़ा जो है ये गहरा है और ये सीढ़ियों के बिल्कुल सामने। अगर खुदा न खास्ता कोई और बच्चा इसमें गिर गया, कोई अफसोसनाक बड़ा सानिया पेश आ गया, तो सवाल किससे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको खान साहब ये दिखाएं ये सूरत हाल, और ये भी दिखाएं कि कितना ज़्यादा पानी है इसके अंदर भरा हुआ और ये कितना गहरा है कि कोई भी बच्चा इसमें गिरेगा वो ख़ुद को नहीं बचा सकता, ये तो नज़र आ रहा है। और ये गड्ढे सिर्फ एक नहीं है, आगे भी मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, इन्होंने इसके ऊपर ईंटें लगा दी हैं। सड़क के ऐन दरमियान में ये गड्ढा है जो कि नज़र नहीं आ रहा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला, कोई पैदल कोई यहाँ से गुजरेगा वो इसके अंदर गिर सकता है। गिरते हैं, मोबाइल गिरते हैं लोगों के, लोग औरतें गिर रही हैं, इतने ख्वार हो रहे हैं 5-6 महीने के। आप टीवी पे आज हम देख रहा था कि डिंगी है जी, डिंगी, ये डिंगी का घर बना हुआ है, ना बच्चे हमारे बाहर से निकल सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। ये अंकल कब से आप फेस कर रहे हैं सूरत हाल? 6, 7, 8, 9 महीने हो गए हैं जी, कोई और सारे हाल ही नहीं यकीन कर। 2 सब बड़ा ज़्यादा हूँ, अभी 5-6 महीने के तो बिल्कुल ही हम ज़्यादा हो गया, यकीन करें। बस तो आपने किसी से बात करने की कोशिश की? बात करने से कितनी कोशिश की है, वो आते हैं आकर चले जाते हैं, कुछ नहीं करते? करते हैं सही नहीं ना करते, आते हैं थोड़ा बहुत किया। आपका घर कौन सा वाला है? वो हमारा घर आ गया वो खंबे के साथ। नाज़रीन, मैं अब ये बच्चा, छोटा एक प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा मेरे साथ खड़ा हुआ है जिसके खेलने कूदने के दिन है, और ये गली इसके लिए है कि जहाँ पर ये बाहिफाजत अपने घर के बाहर चहलकदमी कर सकता है, घूम सकता है, खेल सकता है, फिर सकता है आसानी से पेरेंट्स की निगरानी में। लेकिन खुदा ना खास्ता ये गड़ा, जिसके बारे में हमने कितने केस पहले भी रिपोर्ट किए हैं कि लाहौर के अंदर कितने शॉकिंग ऐसे वाक़यात सामने आए। इस तरह लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आए। यहाँ पर ऐसे गड्ढे हैं, हमने आपको दिखाए हैं, जहाँ पर खुदा ना खास्ता इसकी हाइट से ज़्यादा वो गहरे हैं। कोई ऐसा साने आ गया तो बाद में हम मजम्मतें भी करेंगे, बाद में अफसोस भी करेंगे, बाद में टीमें भी आ जाएंगी, लेकिन हम वेट करते हैं किसी ऐसी चीज़ का कि ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हम हरकत में आए। उससे पहले इसकी निशानदेही कर रहे हैं, जिसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी मिले, आपका हक है, बुनियादी हक है, उस पर एक्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको और सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये नाज़रीन काम चल रहा है इस वक्त, जिसके लिए तमाम तर तकालीफ लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी है। मशीन चल रही है, नीचे जो ये गड्ढा है जो काम चल रहा है तकरीबन 8 से 10 फुट गहरा तो ये ज़रूर होगा। मैं मुंशी साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर बारिश हो गई, अगर मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया तो यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी, ये हौलनाक है। अगर खुदा न खास्ता कोई गिर गया इस गड्ढे में, ये भी अलार्मिंग है, और कितना वक्त दरकार है नहीं मालूम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बरकी रोड के ऊपर। ये अहम तरीन शाहराह है, इंतहाई बिजी रोड होती है और बहुत सारे मामलात इस सड़क से जुड़े हैं, इस अहम शाहराह से जुड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ उनकी आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। यहाँ पर पीछे लोगों का कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है, और यहाँ पर जो स्कूल्स आने वाले दिनों में खुलने वाले हैं उसकी वजह से लोग पहले ही परेशान हैं कि किस तरह से मामला चलेंगे। और मानसून की आमद है, बारिशें होने वाली हैं, अभी से पानी यहाँ पर खड़ा है, और मेरे सामने इस वक्त यहाँ पर अहले इलाका खड़े हैं, अहले मोहल्ला खड़े हैं, और इंतहाई परेशान है। परेशान इसलिए हैं ये लोग क्योंकि ये इनका कहना ये है कि पिछले 7-8 महीने से ये सूरत हाल तामीराती काम की ये फेस कर रहे हैं। जिस भी वजह से ये काम रुका है वो रीज़न इनको नहीं मालूम, लेकिन रीज़न है ज़रूर जिसकी वजह से तमाम तर जो मामला है तातुल का शिकार है। सर, ये बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि कितना वक्त दरकार है सारे प्रोसेस के मुकम्मल होने में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम पब्लिक न्यूज़ के बड़े मशहूर हैं कि आप आए और हमारा जो ये मसला है इसको हाईलाइट कर रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि जून तक ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब जो हम तक इतलात हैं कि जी ये दिसंबर तक ये लैंगर ऑन हो गया है, जिसकी वजह से आप सामने इस चीज़ के देख लें कि कितने मुश्किलात में लोग हैं। ये ज़रा सारी बारिश होती है तो ऐसे लगता है कि रावी का दरिया जो है बह रहा है। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वालों के लिए तो ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। और जो आपको पता है कि पेट्रोल की पिछले दिनों क्या सूरत हाल थी, यहाँ आलूदगी का अलहदा मसला, और लोगों के लिए ज़िंदगी वैसे ही अजीलन थी, मज़ीद अजीलन। हम ये चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल कराएं, और ये जो बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस काम को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। काम तो डेफिनेटली अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर काम बीच में रुक जाए, उसकी डेडलाइन जो है उसको मीट ना करें, तो फिर वो काम जो है वो अजियत बन जाता है। सर, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? किसी से क्या आपका मुतालिबा है? और डेफिनेटली ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हमारी बेहतरी के लिए है,
लेकिन बात यह है कि जब ये काम शुरू हुआ था तो 6-7 माह हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस काम के जितने भी SOPs और जितने भी पेमेंट्स वगैरह, मेरा ख्याल है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वो ले चुकी होगी ना। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और जो भी इसमें इवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मालिक हैं या जो भी इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको देखें और जो अहले इलाका है उनको इस अजाब से बचाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है इस सूरत हाल से आप जो है वो निपट रहे हैं? सर अभी तो हर रोज़ निपटते हैं इस सूरत हाल से, लेकिन 6 मंथ तकरीबन हो गए हैं। तो ज़्यादातर देखें कि जब ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो जाती है ना, तो आप यकीन करें कि 1-1 घंटा 1.5 घंटा हमें जो है ना वो वहाँ पे ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। और जो ख़ास करके जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके लिए इतना डेंजरस ये रास्ता हुआ है कि आप कुछ नहीं पूछें। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें, ये सबसे पहले कि ये हल्का किसका है। ये देखें 6 महीने का काम है और इसे 6 महीने से अबव हो गया, जो 1 साल हो गया चल रहे, मतलब मुझे लग रहा है साल 1.5 साल हो जाना है। शुरू से लेके एंड तक रोड टूटा हुआ है, 6 किलोमीटर का फासला है। और उन्होंने चले एक रोड को तोड़ दें, सिलसिला चलता रहे कंटिन्यूस, कोई मसला नहीं। हम तो खुश थे कि यहाँ पे सीवरेज डल रहा है। वज़ीर आलम हमारी बात सुन ली है उन्होंने। यहाँ पे पानी जो गटर बन जाते बंद हो जाते थे, पानी के मसले होते थे, वो सब हल हो जाएंगे। हम तो बड़े खुश थे, लेकिन मसला ये हुआ कि गटर डालते डालते हमारे लिए वबाले जान बन गई है ये चीज़। और ये यकीन करें, आप देखें दोनों सड़कों को तोड़ दिया हुआ है। चले एक कंप्लीट करें, दूसरी की तरफ आएँ तो सर्विस चलती रहे। अब ये हाल हो गया, जैसे मेरे दोस्त बता रहे हैं आपको, कि ट्रैफिक 1-1 घंटा आगे से भी पीछे से भी बंद हो जाती, किसी जगह से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और एक और बात, अभी तो देखें बच्चों की छुट्टियाँ हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है, हर चीज़। जिस दिन ये यूनिवर्सिटी खुल गई उस वक्त क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया। आपकी किसी से बात हुई इस हवाले से? किसी ने आपको बताया कि कितना अरसा मजीद दरकार है? देखें जी, जो हमने मुख्तलिफ शो पे अपने लेटर दिए हैं, भेजे हैं हमारी दोस्तों ने कि जी इस मसले को हल किया जाए। जो हमें जो क्लियरेंस मिली है वो ये थी कि 6 महीने का टारगेट था, जून में हमारा कंप्लीट हो जाना था। लेकिन अफसोस वाली बात है ये लमक गया है। चले, मैं ये भी कहता हूँ 2-4 महीने हो जाता है कामों में, लेकिन एक तरतीब के साथ चले ना, समझ आती है। इन्होंने दोनों तरफ से तोड़ के हमारे लिए अजाब पैदा कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आगे इसको सब आगे गवर्नमेंट की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, जिससे अवाम जिस अज़ियत से दो चार हैं, डेफिनेटली मैं फिर ये बार बार बात कहता हूँ कि ये तमाम तो जो काम किए जा रहे हैं अवाम की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर वही बेहतरी आपके लिए अज़ियत बन जाए, आपका रोज़गार जो है मुतासर होना शुरू हो जाए, घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाएँ, तो ये चीज़ कंसर्निंग है। सर ये बताएं कि यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं, जो अहले इलाका हैं, वो क्या समझते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और क्या कोई आपको बताया गया है कि जी इतना वक्त है उसके अंदर हम काम मुकम्मल कर लेंगे? जी सर, रिस्पॉन्सिबल तो आप देखें कि पिछले 7-8 साल से इस एरिए को बिल्कुल कोई काम नहीं दिया गया, कोई काम नहीं किया गया यहाँ पे। ये आप देखें, इन्होंने दोनों तरफ से रोड बंद कर दिया और एक तरफ से कम से कम ये 100 फुट की रोड है। और अगर आप प्लान के साथ चलें, एक रोड को बंद करें, दूसरी तरफ उसको चलाएं, ठीक है, और आप बड़े आराम से ये पूरी ट्रैफिक जो है ना वो बगैर किसी रुकावट के वो जा सकती है। लेकिन प्लानिंग का कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि ये काम करने से ज़्यादा दिखावा ज़्यादा है कि आप देखें जी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं कि यार आप काम करें, आप लोगों की सहूलत भी देखें और वो देखें कि लोग कैसे यहाँ पे, और मिट्टी देखें यहाँ पे, गर्दो गुबार देखें, लोग अस्पतालों में भरे पड़े हैं, अस्पताल यहाँ से आबाद हो गए हैं, सोसाइटीज़ खाली हो रही हैं कि जी यहाँ पे तो हालात ही कुछ नहीं है। बारिश हो जाए तो आप देखें कि यहाँ पे कीचड़ इतना होता है कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते किसी चीज़ पे, ना बाइक पे, ना पैदल, ना गाड़ी पे, कोई इसमें नहीं है सिस्टम। तो ये हमारी अपील ये है कि आप प्लानिंग अपनी ठीक करें। हम आपके काम से खुश हैं, लेकिन आप प्लानिंग अपनी ठीक करें और लोगों की सहूलत को देखें, और बस इतना हो जाए तो कोई किसी को मसला नहीं। और अभी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि छुट्टियाँ हैं स्कूलों की। अगर ये जब ये कुछ अर्सा काम जो है वो स्कूलों के दौरान हुआ है तो यहाँ पे देखने वाला था। सर ये बताएं, मसला प्लानिंग का है, फंड्स का है, ठेकेदार का है, क्या आपकी समझ कहती है? इस सिलसिले में ये अगरचे एक बहुत अच्छा मनसूबा था जो शुरू हुआ है, मगर इसको बाले जान बन गया हमारे लिए। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो मेरी जो राय है वो ये है कि गैर पेशा वराना अंदाज से इसको किया गया, नॉन प्रोफेशनल जो है वो तरीके से। कोई भी है दुनिया जहाँ में सारे इसी तरह काम होते हैं, बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए जाते हैं, मगर जिस अंदाज से ये किया जा रहा है ना, ये कहीं भी ऐसा ना हमने देखा ना सुना। ये बिल्कुल गैर पेशा। मैंने खुद देखा यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो हैं वो आधा घंटा एम्बुलेंसेज फंसी रहती हैं।
बच्चों के जो स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी में बुरा हाल होता है, मरीज़ हैं वो एम्बुलेंसेज में पड़े हैं, किसी को ना यहाँ पर कोई प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई इंतज़ाम किया गया है। सड़कें दोनों देखें आप, दोनों साइड से वो सड़कें हैं बिल्कुल उखाड़ के तो फेंक दिए हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कभी वो कुछ होता है, आज जाएँ तो कुछ और तरीका है, कल जाएँगे तो कुछ और तरीका होगा। अज़ियत बन गई है हमारे लिए। नाज़रीन, ये मंसूबा है या ये तामीराती काम है, जो भी है, लेकिन इसको बर वक्त मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जैसा कि इन्होंने भी जिक्र किया कि स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, कॉलेज खुलने जा रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक का दबाव शदीद होगा, आवाम ने इस रोड को यूज़ करना है, इसका मुतबादिल भी कोई नहीं है। और अगर बीच में बारिश हो गई, जो कि मानसून की प्रेडिक्शन है, बारिशें होनी है, तो ये जिस जगह जिस मिट्टी पर मैं खड़ा हूँ, ये कीचड़ में मज़ीद बदल जाएगा। सर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ही बुरा हाल है। आपने देखा है, ठीक है, टूवर्ड्स वहाँ से जहाँ से बरकी रोड स्टार्ट होता है और यहाँ आप चले जाए सीधा बरकी हडियारे और फेज़ 6 का जो जहाँ पर ख़त्म मतलब वहाँ कॉलेज है, वहाँ तक इन्होंने मतलब इनका मंसूबा है, मेरा ख्याल 5 से 6 किलोमीटर का है। लेकिन बड़ा ही बुरा हाल है। ये जब स्टार्ट हुई थी सड़क बनना, तो उस वक्त बड़े ही इन्होंने एरिया कार्टन ऑफ किया था और बड़े इन्होंने बैनर वगैरह लगाए थे कि जी बड़ा, उसके बाद मेरा ख्याल कुछ अरसे बाद ही वो सारा जो है ना वो सेफ्टी जो थी सारी हवा में उड़ गई और दोनों सड़कें खोद दी हैं इन्होंने। और आवाम के लिए, हमारे लिए इतनी परेशानी है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से कोई मरीज़ नहीं गुजर सकता, ख़वातीन नहीं गुजर सकती, कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं गुजर सकती। इतने वहाँ पर आगे जाएं तो इतना वहाँ पर बुरा हाल है कि वहाँ से गाड़ी जब गुजरती है तो वो पूरी हिलती है अच्छी खासी। और देखें डस्ट है और ये सारा मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप यहाँ पर सांस नहीं ले सकते। जो एलर्जी पेशेंट हैं वो तो बेचारे, उनका तो बुरा हाल है। और ये अभी कोई पता नहीं है कि कब ख़त्म होना है। और दूसरा ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको ख़त्म किया जाए और कम से कम जो एक रोड है उसको तो कम से कम आवाम के लिए खोला जाए ताकि वो इजीली वहाँ से जा सकें। ठीक है, थैंक यू। तो ये नाज़रीन का कहना है, ये गुफ्तगू आपने सबकी सुनी है और मौक़िफ़ एक ही है, काम अच्छा होगा, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो जिस तरह से ये मेरे आसपास तमाम मार्केट है, वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, आवाम है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए कोई प्लानिंग है? अगर तो प्लानिंग का फुकदान है तो उस पर हमें रिवाइज़ करना चाहिए। अगर बजट का मसला है उसको भी रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि लोग शदीद मुश्किल से दो चाह रहे हैं। ये बहुत अहम शाहराह है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बरकी रोड का। और यहाँ पर जितना कारोबार है वो मैं इस पर खुद विटनेस करता आ रहा हूँ। बहुत पीछे से हम जो ट्रैवल करते आ रहे हैं, सारे रास्ते में जो डबल रोड है वो मुतासर है। कहीं भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक रवानी बहुत अच्छी हो और आगे जो है वो दबाव मज़ीद बढ़ने जा रहा है। सर क्या समझते हैं आप, कितना वक्त आपको लग रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कितना और मज़ीद वक्त लगना है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का, जो आप लोगों ने आके इस मसले को उठाया और अवान बादर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक रह गया कि इसके टाइम फ्रेम का, तो ये कोई अभी तक कंफर्म नहीं है। कोई अथेंटिक हमारे पास ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि जिसके मुताबिक हमें पता हो कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सके। मंसूबा बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मसला ये है कि हमारा जो गुज़रगाह है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अब ये जो रोड है ये दोनों तरफ तकरीबन 70 फुट की रोड है। अगर ये ऐसा कर देते कि एक साइड की पहले 70 फुट मुकम्मल कर देते और दूसरी साइड की फिर 70 फुट शुरू कर देते, तो ये मकीने इलाका के लिए भी बहुत सूरमंद होता और बहुत आराम और राहत का बाइस। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है? सर ये तो वाने बाला समझ सकती है कि प्रॉब्लम उनको तो पता है, उनको तो पता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है जी, ऐसा डिले आया क्यों है? तो मे बी फुकदान है इसके ऊपर किसी किस्म की मैनेजमेंट का, या इसकी ऊपर कोई वर्किंग का फुकदान है जिसकी वजह से ये जो आप घर में कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का खुद से शुरू करते हैं, कोई पेंट करवा रहे हैं, कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, तो आपको मालूम होता है कि जी ये मेरा बजट है और इतने टाइम में मैंने काम को मुकम्मल करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई पैसों का कोई और बर्डन आ जाए या आपका कोई कारीगर जो है छुट्टी कर ले, कुछ ऐसा ही मसला हो सकता है। जी आप सही कह रहे हैं। असल में कोई भी काम करने से पहले उसका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को होमवर्क के बगैर शुरू करेंगे तो उसका हाल फिर ऐसा ही होता है। तो मेरे लिए जो मकीन इलाके की जैसे राय है, मेरी भी राय वैसे ही है। खुदारा इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और ताकि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो एक आरामदेह ज़िंदगी बसर कर सकें। कितना टाइम हो चुका है इस सूरत हाल को? तकरीबन 6 महीने से ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और ये बताएं कि यहाँ पे आपने क्या फ़र्क देखा, लोगों के कारोबार के अंदर कितना चेंज आया?
ऑब्वियसली लेकिन लोगों का कारोबार तो उस वक्त बेहतर होगा जब कंज्यूमर की अप्रोच होगी। हम खुद नहीं पहुंच पाते उन दुकानों तक, हम खुद उन रास्तों को अवॉइड करते हैं जहां से गुजरना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऑब्वियसली जब कंज्यूमर डाइवर्ट हो जाएगा तो कारोबार तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के साथ ही बेस करता है ना, तो उसको तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। और ये कहें कि ये जो यहाँ पे ट्रैफिक है इस वक्त, तो क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुके, कुछ ना कुछ ट्रैफिक चल रही है, लेकिन अमूमन यहाँ पर जब ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, कितने कितने आपको घंटे लगते हैं यहाँ पे? मैं आपको सर इतना बताऊंगा, एक तो जो सुबह ऑफिस टाइम है और एक शाम को जो वापसी का ऑफिस टाइम है। अभी तो जैसे ये बताया आपको कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ इसके ऊपर दबाव कम है, वरना जब दोपहर 1-2 बजे का वक्त होता है या सुबह 7-8 बजे का वक्त होता है तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं। निकलना यहाँ से ऑफिस जाने के लिए या बच्चों को लेने के लिए नामुमकिन हुआ होता है। ये इतना सा पैच होता है ना, यहाँ से ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का है अगले चौक तक। तो ये यहाँ पे जब पीक आवर्स होते हैं ना, जब रश का टाइम होता है तो 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि ये हार्डली 5 मिनट का रास्ता। अच्छा, लेकिन मैं ये सूरत हाल जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ वो आप भी डेफिनेटली देख ही रहे हैं। मुझे नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन ही मौजूद नहीं है इस वक्त। ठीक है, लोग अपनी मदद आपके तहत खुद से ही मैनेज कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक रुकती है, कहीं पे चलती है। और यहाँ पर अगर बारिश, चूँकि प्रोडिक्शन है बारिश की, बारिश हो सकती है, तो अगर बारिश नाज़रीन यहाँ पर हो गई तो ये जितनी मिट्टी है ये सारा कीचड़ बदल जाएगा। जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं शॉप्स तक वो भी मुमकिन नहीं होगा। तो जो इन सब के मुतालिबात हैं मुश्तरका तौर पर जितनी हमने गुफ्तगू उनके साथ की है, और जो अगर मैं कहूँ आपसे इसका एनालिसिस है, समराइज़ करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को, वो ये है कि अगर आपने काम का आगाज़ किया था, अगर आपने प्लानिंग की थी, तो कहना सिर्फ इतना सा है कि आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन शक इतना है कि उसके अंदर फुकदान है। क्योंकि जब टाइम लाइन आप एक्सटेंड करते हैं, अपनी डेड लाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो समवन हैज़ टू सफ़र। और सफ़र कौन कर रहे हैं? इलाका मुकीन कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ पर काम काज कर रहे हैं, उनका कारोबार ठप है, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा, ज़राए आमदन रुका हुआ है। और जिसने ट्रैवल करना है यहाँ से, खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ है, किसी ने अस्पताल पहुँचना है, कोई एम्बुलेंस है, तो वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। अगर गुजरेगी तो उसे कई कई घंटे यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बरकी रोड, यहाँ से कई रास्ते और आगे निकलते हैं, मेन शाहराह को गली मोहल्ला नहीं है। तो ये सूरत हाल है। और इन केस जब आगे कॉलेजेस स्कूल्स खुल जाएंगे तो उसके बाद जब ये इलाका मुकीन यहाँ पे निकलेंगे, रोड्स के ऊपर आएंगे, तो उन्हें कई कई घंटों की जो ट्रैफिक की बंदिश है उसको फेस करना पड़ेगा। और ये सूरत हाल सिर्फ इस एक मकाम पे नहीं है। मैं इससे पीछे कई किलोमीटर ट्रैवल करता आ रहा हूँ और देखता आ रहा हूँ कि 1-2 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। उसके पीछे जो भी रीज़न है, लेकिन आवाम की रिक्वेस्ट इतनी है कि हम फिर कहते हैं कि आप काम अच्छा कर रहे होंगे, इनकी बेहतरी का काम होगा, आवाम के भले का काम होगा, लेकिन उसका जो वे है वो तकलीफ दे है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर वो सूरत हाल थी जो हमने आपको एक्चुअली दिखाई, और जो लोगों के मसले मसाइल थे वो हमने आपको एज़ इट इज़ दिखाए। वो खा सदर का इलाका हो, धर्मपुरे का इलाका हो, शालीमार का इलाका हो, या गली मोहल्लों की सूरत हाल हो, वो तमाम तर हमने आपको दिखाई। लेकिन ये उससे आगे जब हमने ट्रैवल किया, पूरा रास्ता हम देखते आए कि वहाँ पर लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। बल्कि रोड्स के ऊपर नाज़रीन बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, 8-8, 10-10 फुट गहरे वो गड्ढे हैं कि वहाँ पर खुदा न खास्ता छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनके लिए भी परेशान हूँ कि वो उसमें गिर सकते हैं। और अगर पानी भर गया उसके अंदर, तो आप खुद जानते हैं कि लाहौर में किस किस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो हमें इसके ऊपर एज़ सून एज़ पॉसिबल इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी रीज़न है, फ़ंड्स का मसला है या ठेकेदार का मसला है, उसके लिए डेफिनेटली आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, जो काम वाला है मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि उसका क्या वे आउट है। बट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और इस पर हमें काम करने की अशद ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।